मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुझसे कुछ कहने आया हूं कि तुम्हारी हर तकलीफ, हर दर्द और हर पीड़ा मुझ तक पहुंचा है। मुझे सब कुछ पता है मेरे बच्चे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में तुमने बहुत संघर्ष किया है। जिन लोगों को तुमने अपना समझा, वही लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ गए। जिनसे तूने स्नेह और अपनापन की उम्मीद की, उन्हीं ने तुम्हारे हृदय को ठेस पहुंचाई। तुम्हारे आंखों से बहते आंसू, तुम्हारे टूटे हुए सपने और तुम्हारे अधूरी इच्छाएं, इन सब का हर क्षण मैंने देखा है। जब तुमने अपनी तड़प और दर्द में मुझे पुकारा था, तो वह पुकार मुझ तक पहुंचा था। तुमने सोचा होगा कि महादेव नहीं देख रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि हर उस पल मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। बच्चे, मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दिया, जिन लोगों ने तुम्हारा उपहास उड़ाया और जिन लोगों ने तुम्हारे सरल स्वभाव का मजाक बनाया, अब वे सभी अपने कर्मों का फल भोग। अब वही लोग जो तुझे नीचे गिराने में लगे थे, तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। वे तुझसे माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने हर किसी के लिए भलाई की कामना की। तुमने दूसरों के सुख में अपना सुख देखा, लेकिन लोगों ने तुम्हारे सरल स्वभाव भाव का फायदा उठाया। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हारा मजाक बनाया। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अब यह सब बदलने वाला है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। जिन सपनों को तुमने संजोया था, वे अब पूरे होंगे। तुम्हारा हर अधूरी इच्छा पूरा होगा। यह सब मेरी कृपा से होगा। मैं तुझसे यह वादा करता हूं कि तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश होगा। जब तुमने मेरे दरबार में आकर अपनी समस्याएं मेरे चरणों में रखी, तो सब कुछ सुन रहा था। तुमने भले ही यह महसूस ना किया हो, लेकिन मैं हर पल तुम्हारा साथ दे रहा था। मैं तुम्हारा महादेव हर पुकार सुनता हूं। जब तूने मेरे सामने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा कि महादेव अब मुझसे और सहन नहीं होता, तो वह आंसू मेरे दिल को छू गए। तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे हर कदम देखता हूं। अब मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में अब बदलाव होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें दर्द दिया, वे अब तुझसे माफी मांगेंगे। तुम्हें अब किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन चमत्कार से भरा होगा। जो कल्पनाएं थीं, वे अब हकीकत में बदलेगी। मैं तुझसे कहता हूं कि तुम्हारा भविष्य अब बहुत उज्जवल है। अब तुम अपने जीवन में सुख और शांति आएगा। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई लड़ाई जैसा था। तुमने अकेले अपने संघर्षों का सामना किया। जिनसे तुम्हें मदद की उम्मीद की, वे तुझे छोड़कर चले गए। जिनसे तूने सच्चे दिल से प्रेम किया, उन्होंने तुझे दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया। लेकिन बच्चे, अब वह समय आ गया है जब इन सब का अंत होगा। अब तुम देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे नीचे गिराने की कोशिश किया था, वे खुद नीचे गिर जाएंगे। यह मेरे न्याय का समय है। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे हर आंसू का हिसाब। अब मैं बच्चे, अब तेरे जीवन में चमत्कार घटित होने वाले हैं। जिन चीजों को तुमने कभी असंभव समझा था, वे अब तुम्हारे सामने आएगा। मेरे प्रिय बे भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज कान खोलकर सुन लो। वह तुम्हारे लिए फूट फूट कर रो रही है, तुम्हारे लिए तड़प रही है। मेरे प्रिय बच्चे, वह कौन है? उसका नाम जान लो। अभी भी समय है, बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे मौके कई वर्षों बाद आते हैं, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, जिसका आज एनिवर्सरी या बर्थडे है, उसे मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी प्रिय बच्चों, जिनका आज बर्थडे या एनिवर्सरी है, वे अपना नाम जरूर टाइप करें। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनके जीवन में खुशियां सदैव बनी रहे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चों, इस संदेश को बिल्कुल भी मिस न करें। तुम्हारा जीवन विशेष चमत्कारों से भरने वाला है। तुम अपनी चमत्कार के बहुत करीब हो और उस महिला ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद का चमत्कार भेजा है। वह महिला अपने वंश की बढ़ोतरी के लिए आशीर्वाद मांग रही है। इसीलिए तुम अपने आप को भाग्यशाली समझो, क्योंकि यह संयोग नहीं है कि तुम्हें यह संदेश मिला है। इस संदेश के मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आए हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा।
एक बहुत बड़ी इच्छा तुम्हारी पूरी होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे इंसान को कुछ चीजें और बहुत सारी सफलता भेज रहा हूं जिसकी तुम इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे थे। मेरे प्रिय बच्चे, बचपन से मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि यदि तुम दिन रात खुद से प्रेम नहीं करते और नकारात्मक विचारों को दिन रात सोचते रहते हो तो तुम्हें केवल चिंता ही मिलेगी। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ अपने जीवन में चमत्कार की उम्मीद रखोगे तो वह चमत्कार अपने आप ही तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत प्रभावशाली होगा। इस सप्ताह में तुम जो भी नया काम शुरू करोगे वह भविष्य में अवश्य सफल होगा। इस वरदान को आकर्षित करने के लिए लीड टाइप करें। अपने चमत्कार के लिए तैयार रहें। इन अलौकिक संदेशों को रोजाना प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। सोचो, जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो महादेव जी की कृपा आपके जीवन में स्वतः ही प्रकट होती है। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। महादेव जी हमें अपने जीवन के लिए छोटे छोटे संकेत देते हैं। ये संकेत कभी कभी सपनों के रूप में आते हैं, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से और कभी कभी सीधे हमारे विचारों में। उदाहरण के लिए, यदि आप लगातार सपने में शिवलिंग या महादेव जी के किसी रूप को देख रहे हैं तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि महादेव जी आपकी पुकार सुन रहे हैं और आपको उनकी ओर और अधिक समर्पण करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन का समय आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 8888 लिखें। यह अंक महादेव जी के विशेष आशीर्वाद का प्रतीक है और इसे लिखने से आप उनकी कृपा के और भी करीब आ जाएंगे। महादेव जी का संदेश है कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मा की शुद्धि और अपने कर्मों की पवित्रता है। जब तक हम अपने मन और कर्मों को शुद्ध नहीं करते तब तक महादेव जी की कृपा पूरी तरह से हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो सकती। यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में उन आदतों को छोड़ें जो हमें कमजोर बनाती हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार। महादेव जी हमें सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। आज सोमवार के इस पावन दिन महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन के हर कोने को रोशन करने वाला है। लेकिन यह आशीर्वाद तभी संभव होगा जब आप उनके बताए मार्ग पर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ चलेंगे। अब सवाल यह उठता है कि महादेव जी का मार्गदर्शन हमें कैसे सही दिशा में ले जाता है। इसका उत्तर है उनका अद्भुत धैर्य और कड़वी सच्चाई, जो हमें सच्चाई का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। महादेव जी का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो महादेव जी हमें यह सिखाते कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। वे हमारे धैर्य और हमारी निष्ठा की परीक्षा लेती हैं। जब हम इन कठिनाइयों का सामना महादेव जी के आशीर्वाद और विश्वास के साथ करते हैं तो अंत में विजय हमारी ही होती है। अब बात करते हैं कि महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में और कौन कौन से चमत्कार हो सकते हैं। सबसे पहले, यदि आप लंबे समय से किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका कोई समाधान नहीं दिख रहा था तो महादेव जी की कृपा से वह समस्या समाप्त हो जाए। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे किसी ने आपके कंधे से बड़ा बोझ हटा दिया हो। दूसरा, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में नई शुरुआत होगी। पुराने दुख, तकलीफें और निराशाएं समाप्त हो जाएंगी और आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव करेंगे। तीसरा, महादेव जी आपके जीवन में छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करेंगे। यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो महादेव जी की कृपा से आपको नए अवसर मिलेंगे और आप अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। चौथा, आपके परिवार में जो भी तनाव था वह समाप्त होगा। महादेव जी का आशीर्वाद बाद आपके घर के हर सदस्य को शांति और समृद्धि से भर देगा। अब बात करें पांचवें और सबसे अद्भुत चमत्कार की। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में जो भी बाधाएं या अवरोध थे वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके लिए हर रास्ता साफ कर रही है। यह महादेव जी का ही आशीर्वाद है जो आपको हर कठिनाई से बचाता है और आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। महादेव जी के भक्त बनने का सबसे बड़ा गुण है समर्पण। जब आप अपने पूरे मन, विचार और आत्मा को महादेव जी के चरणों में अर्पित करते हैं तो वे आपके जीवन की हर बाधा को स्वयं ही दूर कर देते हैं।
ओम नमः शिवाय का मंत्र उनकी कृपा को पाने का सबसे प्रभावशाली साधन है। इस मंत्र का जाप करने से न केवल आपके मन को शांति मिलती है, बल्कि कि आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक घेरा भी बनता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। संसार सुखों के पीछे भागने के बजाय हमें अपनी आत्मा की शांति और अपने कर्मों की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। जब हम इस संतुलन को अपने जीवन में अपनाते हैं तो महादेव जी का आशीर्वाद स्वतः ही हमारे साथ होता है। यदि आप महादेव जी के आशीर्वाद का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको उनकी पूजा में नियमितता रखनी होगी। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है। अब मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप यह मानते हैं कि महादेव जी आपके जीवन को बदल सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 108 लिखें। यह अंक महादेव जी के दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है और इसे लिखने से आप उनकी कृपा के और भी करीब पहुंच सकते हैं। महादेव जी का सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, वह न केवल संसार सार में सम्मान प्राप्त करता है, बल्कि महादेव जी का प्रिय भक्त भी बन जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी हमेशा अपने भक्तों को यह सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी गलत मार्ग पर ना चले, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हमें सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। महादेव जी के भक्तों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि उनके जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक परीक्षा है। यह परीक्षा महादेव जी खुद लेते हैं ताकि यह देखा जा सके कि आप उनकी कृपा और मार्गदर्शन के प्रति कितने निष्ठावान हैं। यदि आप इन कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करते हैं तो महादेव जी आपको ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं जहां आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। अब बात करते हैं कि महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में और कौन कौन से अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। सबसे पहला बदलाव यह होगा कि आपके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह बना रहेगा। आपके द्वारा किए गए हर कार्य में सफलता मिलेगी और आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। दूसरा, महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाएंगे। आपके चारों ओर एक ऐसा दिव्य ऊर्जा चक्र बनेगा जो हर बुरी नजर और नकारात्मकता को आपसे दूर रखेगा। महादेव जी की कृपा से आपके विरोधी आपके मार्ग में बाधा डालने में असमर्थ रहेंगे और आप हर परिस्थिति में विजय होंगे। तीसरा बड़ा बदलाव यह होगा कि आपके परिवार में खुशियों का संचार होगा। यदि परिवार में किसी भी प्रकार का कलह या असहमति चल रही है तो वह समाप्त हो जाएगी। महादेव जी का आशीर्वाद आपके परिवार के हर सदस्य को प्रेम और एकता से जोड़ देगा। चौथा, महादेव जी आपके जीवन के उन रास्तों को खोलेंगे जो अब तक आपके लिए बंद थे, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, शिक्षा हो या अन्य कोई क्षेत्र। आपको हर क्षेत्र में ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पांचवा और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि आपके मन में शांति और आत्मविश्वास का संचार होगा। महादेव जी की कृपा से आप अपने जीवन के हर निर्णय को सही दिशा में ले जाने में सक्षम होंगे। अब सवाल यह उठता है कि महादेव जी के आशीर्वाद को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर बहुत सरल है, सच्चाई, भक्ति और समर्पण। महादेव जी की पूजा करते समय अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से उनकी की शरण में अर्पित कर दें। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, क्योंकि यह मंत्र महादेव जी की कृपा को आकर्षित करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। साथ ही हर सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। महादेव जी यह भी सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करना और ज़रूरतमंदों की सहायता करना भी उनकी भक्ति का एक रूप है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी सहायता करता है, वह महादेव जी के सबसे प्रिय भक्तों में से एक बन जाता है। मेरे प्रिय महादेव जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में सब कुछ समय के अनुसार होता है। यदि किसी कार्य में देरी हो रही है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। इसका अर्थ है कि वह समय आने पर आपको उससे भी बड़ा आशीर्वाद देंगे। इसलिए कभी भी धैर्य न खोए और महादेव जी पर अपना विश्वास बनाए रखें। अब यदि आप यह महसूस कर रहे हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 5 पा लिखें। यह अंक महादेव जी की कृपा को और भी मजबूत करता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रतीक है।
जब कोई मनुष्य अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करता है तो उसे किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त बनता है और निष्काम भाव से कर्म करता है उसे संसार की कोई बाधा रोक नहीं सकती। वहीं भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में सच्चाई और संयम को अपनाता है उसके मार्ग की हर कठिनाई स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जीवन में कर्म का महत्व सबसे बड़ा है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेश कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने है, फल पर नहीं। जो व्यक्ति सत्य को समझ लेता है वह कभी भी निराश नहीं होता। भगवान भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि कर्म वह बीज है जो आपकी नियति का पेड़ बनाता है। जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। परमात्मा पर विशेष ही जीवन में शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, कर्म और आत्मा को मेरी शरण में समर्पित कर देता है उसे संसार की कोई भी शक्ति नहीं डरा सा भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जो भक्त मेरी शरण में आता है मैं उसकी हर समस्या का समाधान करता हूँ। मेरे आशीर्वाद से हर विपत्ति टल जाती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिनाइयां जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें धैर्य और साहस के साथ पार करता है वही सच्चा योद्धा है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि कठिनाई केवल एक परीक्षा है, जो इसे पास करता है वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। सच्चाई और धर्म का मार्ग हमेशा श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म ही जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वह कभी असफल नहीं होता। भोलेनाथ यह कहते हैं कि जो मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं देवता करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है वह सबसे बड़ा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। जो ऐसा करता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। भय का सामना करना ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भय से ऊपर उठ जाता है वह सच्चे अर्थों में मेरी शरण में है। भोलेनाथ भी यह कहते कि भय केवल एक भ्रम है। जो मेरी शरण में आता वह हर भय को समाप्त कर देता है। आत्मा की शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मा को शुद्ध करना है। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जब आप अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं तो आप मेरे सबसे प्रिय भक्त बन जाते हैं। समर्पण ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को मेरी शरण में समर्पित कर देता है उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपने अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आता है। क्रोध और ईर्ष्या को त्यागना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध और ईर्ष्या से ऊपर उठ जाता है वह सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि क्रोध और ईर्ष्या आत्मा के शत्रु हैं। इनका त्याग करके ही आप सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है वह सच्चे अर्थों में विजय होता है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि धैर्य वह गुण है जो आपको हर कठिनाई में जीत दिलाता है। प्रेम और करुणा ही सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम वह शक्ति है जो हर बंधन को तोड़ सकती है। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि करुणा वह गुण है जो आपको देवत्व के करीब ले जाता है। जीवन में संयम सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखता है वह सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि संयम वह आधार है जो आपके जीवन को स्थिर और शांत बनाता है। त्याग ही सच्चा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति त्याग करता है वह सच्चे अर्थों में धनवान है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि त्याग गुण है जो आपको संसार से ऊपर उठाता है। हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास करता है वह कभी हारता नहीं। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि विश्वास ही वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है वह हर परिस्थिति में सफल होता है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि दृढ़ संकल्प ही वह शक्ति है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाती है। हर पल वर्तमान में जीना सबसे बड़ा सत्य है। महादेव कहते हैं कि अतीत और भविष्य के विचारों में खोने के बजाय वर्तमान में जीना सीखो।
भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि वर्तमान ही सबसे बड़ा सत्य है। इसे जीकर ही आप जीवन का वास्तविक आनंद ले सकते हैं। आभार और कृतज्ञता का भाव ही सच्चा धर्म है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है वह सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि आभार ही वह भावना है जो आपको मेरी कृपा के और भी करीब लाती है। यदि आप एक छोटे से कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो महादेव की कृपा से वह कार्य कई गुना बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ कोई साधारण देवता नहीं है, वह सभी देवताओं के देवता। जब महादेव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो उनके जीवन की सब परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपको कभी किसी और से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लाइव सत्र का हिस्सा बने। इस तरह आप हमेशा हमारे नए संदेशों से जुड़े रहेंगे और भगवान शिव के आशीर्वाद से लाभान्वित होते रहेंगे। हम लाइव कार्यक्रम में शामिल होकर आप ना सिर्फ भगवान भोलेनाथ के दिव्य संदेशों को सुन पाएंगे बल्कि अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी पा सकेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव की कृपा जब किसी पर होती है तो वह व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वह व्यक्ति सदा सफल और खुशहाल रहता है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ऐसा होता है कि आपकी सभी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस संदेश को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नियमित रूप से हमारे लाइव सत्रों में शामिल होते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहेगा। यह बात गांठ बांध ले कि जब भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है तो जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती। हर कार्य में सफलता मिलती है और जीवन समृद्धि से भर जाता है। आपको यह समझना होगा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। जितनी गहरी आपकी आस्था होगी उतनी ही जल्दी भगवान शिव आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन आपके लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में एक विशेष संकेत भेज रहे हैं। यह संकेत बताता है कि आपके जीवन में एक बहुत ही शुभ घटना घटने वाली है। यदि आप भगवान शिव की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उनकी आराधना करते हैं तो आपको जीवन में कोई भी समस्या नहीं सताएगी। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की बारिश होगी। अगर आप इस संदेश को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में इसे अपनाते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि आप भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारें। इसके लिए सबसे पहले इस संदेश को लाइक करें, हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था दिखाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। यह आशीर्वाद न केवल आपके जीवन को खुशियों से भर देगा बल्कि आपकी सारी परेशानियों को भी समाप्त कर देगा। आपको यह भी बता दें कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने का यह एक दुर्लभ अवसर है जिसे आप बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दें। इसीलिए इस संदेश को पूरा सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप निरंतर भगवान शिव के आशीर्वाद से जुड़े रहें। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज हम एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं जो आपके जीवन में न केवल एक नई दिशा दिखाएगा बल्कि आपके हर कदम को महादेव की कृपा से संवार देगा। पहले तो अगर आप महादेव में विश्वास रखते हैं, इस संदेश को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करके अपनी आस्था को प्रकट करें। इस संदेश को ध्यान से सुनें क्योंकि यह सिर्फ एक साधारण संदेश नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए एक दिव्य वरदान है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कई बार हम ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें किसी ने गलत समझा होता है। आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको गलत समझा है, लेकिन अब एक शुभ चिंतक ने इस व्यक्ति की स्थिति को देखा है और उनका मानना है कि आपको उन्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहिए। अगर आप भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और अपनी आत्मा को महादेव से जोड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकता है। उनके आशीर्वाद से आप किसी भी चुनौती से निपट सकते हैं। आइए अपने जीवन में ईश्वर के उद्देश्य को पहचानने के लिए मिलकर प्रार्थना करें। मेरे बात दोहराए, महादेव, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बनाया है और आप मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं।
मैं जानता हूं कि आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन शांति, खुशी और दिव्य कृपा से भर जाएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।